ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। श्री विद्या में जो प्रथम मांत्रिक दीक्षा दी जाती है वो है श्री महागणपति की मंत्र दीक्षा। ललिता सहस्त्र नाम में कितना सुंदर नाम है माँ का। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताऊंगा कि श्री महागणपति जो है उनकी किस तरह से उत्पत्ति हुई और उनका क्या पराक्रम था जब माँ ललिता का भंडासुर के साथ में युद्ध चल रहा था। किस तरह से उन्होंने युद्ध का मुंह मोड़ दिया। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे युद्ध में कहीं पराजय ना हो जाए। तो इसमें आपको वीडियो के अंत तक में कई सारे गूढ़ जो ज्ञान हैं, जो एक तरह से संकेतात्मक आध्यात्मिक महत्व हैं, वो पता चलेंगे। तो श्री ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में ललितोपाख्यान के 23वें अध्याय में भगवान हयग्रीव और ऋषि अगस्त्य के बीच का संवाद है, जिसमें जो ये श्री महागणपति हैं, गणनायक, इनके उत्पन्न होने का और इनके महापराक्रम का अद्भुत वर्णन है। हुआ ये कि जब भंडासुर का युद्ध चल रहा था माँ ललिता के साथ में, तो माँ ललिता की पुत्री 9 वर्षीय माँ बाला त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर के 30 पुत्रों का खंड खंड कर दिया, वध कर दिया। जब ये समाचार मिला भंडासुर को तो वो शोकाकुल हो गया। वो विलाप करने लगा, रुदन करने लगा बहुत जोर जोर से। फिर जो उसके सेनापति हैं विशुक्र, विशंग, कुटिलाक्ष, वो उसे सांत्वना देने लगे कि महाराज कोई बात नहीं, जब कोई महायुद्ध में कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो ये शोकाकुल होने का विषय नहीं है, ये सम्मान का विषय है। तो हमें यहाँ पर आपको शोकाकुल नहीं होना है, बल्कि इस बात पर हमें अपना ध्यान रखना है कि हम किस तरह से उस युवती की सेना को पराजित कर सकें जिसने आपके पुत्रों का ये हश्र किया। ये सुनते ही भंडासुर जो है वो अब दुख से हट करके और क्रोध में आ गया। अब क्रोध से उसने हाथ में कृपाण ली और वेग से चलने लगा और कहता है कि मैं स्वयं जा रहा हूँ और समस्त जो सेना है ना उसे खंड खंड कर दूंगा, पराजित कर दूंगा, अपने पुत्रों की मृत्यु का पूरा बदला लूंगा मैं। तो फिर उसे उसके सेनापति बोलते हैं, विशुक्र बोलता है कि आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, हम खुद समर्थ हैं इतने कि हम 7 महासागर का जल पी सकते हैं, हम सभी महापर्वतों को बीच से काट सकते हैं, हम सभी देवताओं को खंड खंड कर सकते हैं, हम सभी दिक्पालकों को चूर्ण कर सकते हैं, पीस सकते हैं, तो हम ही काफ़ी हैं उस सेना को हराने के लिए, आप बैठिए। फिर भंडासुर कहता है कि ठीक है चलो। विशुक्र को कहता है कि जाओ माया के जरिए उनकी सेना में वो महायंत्र जो है उसे स्थापित करो, जिससे कि उनकी सेना का पूरी तरह से जो साहस है, जो एक लड़ने के अंदर से क्षमता है, आत्मविश्वास है, वो सब कुछ खत्म हो जाए और उस सेना पर हम विजय प्राप्त कर सकें। अब ये सुन करके भंडासुर का आशीर्वाद लेता है विशुक्र और चल पड़ता है। फिर अब विशुक्र माया रथ पे आरूढ़ होकर के, मतलब माया के रथ पे सवार होकर के और माया के प्रयोग से अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए चल पड़ता है युद्ध भूमि की तरफ। जब ये सैन्य भूमि पहुंचता है तो उस समय सायंकाल का समय हो गया है। उस समय आकाश में तारे टिमटिमाने लगे हैं और धीरे धीरे अंधकार छाने लगा है। तो जब चारों तरफ अंधकार हो जाता है तब फिर ये सेना के समीप पहुंचता है कि मैं देखूं समझूं। वहाँ पर ये देखता है कि 100 योजन वाले विस्तार का एक तरह से वहनी प्राकार मंडल है, मतलब कि अग्नि की बनाई हुई 4 दीवारी है। उसके अंदर जा पाना इसको कहीं से भी नहीं लगता कि मैं जा सकता हूँ। तो ये वहाँ पर देखता है कि कोई रास्ता ऐसा मिल जाए कि जिससे मैं सेना के अंदर प्रविष्ट हो पाऊँ। दक्षिण द्वार पर इसे दिखता है कि एक रास्ता है, वहाँ पहुँचता है ये। लेकिन वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर 20 अक्षौहिणी सेना वाली शक्तियाँ जो हैं ये कवच ववच पहन करके अपने आयुधों के साथ में विद्यमान हैं, जिन्हें माता दंडनाथा ने पहले ही उस जगह पर इंस्टॉल कर रखा है, स्थापित कर रखा है कि हर तरह से ध्यान देना है कहीं शत्रु यहाँ से अंदर ना आ जाए। विशुक्र ये देख करके फिर आश्चर्यचकित होता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा है, कैसे मैं अंदर जाऊँ। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 ही हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 सैनिक होते हैं। अब विशुक्र को लग गया कि मैं अंदर तो जा नहीं पाऊंगा इस अग्नि की 4 दीवारी के, तो मैं इस महायंत्र को बाहर ही सक्रिय कर देता हूँ और फिर इसे मैं अंदर की तरफ फेंक दूंगा
ताकि यंत्र प्रतिष्ठित हो जाए सेना के मध्य में। तो उसने इस जय विघ्नम नाम के महायंत्र को सक्रिय करना शुरू किया। इसके अंदर 8 शक्तियां स्थापित की: अलसा, कृपणा, दीना, निद्रा, तंद्रा, प्रमीलिका, क्लीबा और निरहंकारा। फिर इसने इस यंत्र में 8 अक्षरों की शक्ति से युक्त, मतलब 8 दिशाओं में संहार करने वाले 8 शूलों को भी स्थापित किया। फिर यंत्र की विधिवत पूजा की, बलि वगैरह दी, और उसके बाद जब यंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया तो उसको उठा करके फेंक दिया इस तरह से कि चहारदीवारी पार करके माँ ललिता की सेना के बीच में ये यंत्र जो है आकर के स्थापित हो गया। अब इस यंत्र का प्रभाव शुरू हो गया। जय विघ्नम यंत्र के प्रभाव से जो सेना थी, जो सेना में शक्तियाँ थीं, वो सब के सब अब आलस में आ गए। सब की सब विमुख होने लगी युद्ध करने से, हतोत्साहित होने लगी। उनके मन में ये भाव आने लगा कि हम क्यों युद्ध करें। उनके मन में इस तरह के विचार आने लगे कि विजय प्राप्ति के लिए किसी की हत्या करना ये पाप है, ये गलत है, तो क्यों हम अपने भी प्राण गंवाएं। क्यों हम देवी ललिता के लिए, देवी दंडनाथा के लिए, देवी मंत्रिणी के लिए आगे बढ़ें, युद्ध करें, अपने प्राणों को गंवाएं, किसी की हत्या करें। ये सब कुछ ठीक नहीं है। इस तरह के गलत विचार उनके मन में आने लगे। वो हतोत्साहित होने लगी, वो आलस्य के वश में आ गईं, वो सोने लगीं। ये सब देख करके विशुक्र जो है वो सेना के अंदर चला गया। साथ साथ में जो विशुक्र की सेना थी उसने भी फिर रणभेरी की घोर ध्वनि करी, पूरे आकाश में गूंज हो गई। लेकिन उस गूंज का भी कोई प्रभाव ना पड़ा माँ ललिता की सेना के ऊपर, जो शक्तियां हैं, क्योंकि वो सब के सब अब इस महायंत्र के प्रभाव में आ गई हैं, युद्ध से विरक्त हो गई हैं, सोने लगी हैं। जब ये सारा हाल देखा माँ दंडनाथा ने, जिन्हें हम माँ वराही भी कहते हैं, और माँ मंत्रिणी ने, जिन्हें हम माँ श्यामला या माँ राजमातंगी भी कहते हैं, तो वो पहुंची फिर माँ ललिता के सामने। माँ ललिता को सारा का सारा वृत्तांत बताया, पूरा बखान किया कि ऐसी ऐसी हालत अब है सेना में शक्तियों की। माँ ललिता ने फिर कामेश्वर की तरफ मुस्कुराते हुए चितवन से देखा, और जैसे ही देखा वैसे ही उनके मुख से एक गज मुख वाले देव प्रकट हुए, श्री महागणपति। जपा पुष्प के समान इनका वर्ण लाल था, और इनकी 10 भुजाएं थी। हर एक भुजा में इन्होंने कुछ ना कुछ लिया हुआ था, जैसे कि अनार, गदा, ईख, शूल, चक्र, कमल, पाश, धान की मंजरी, नीलोत्पल, अंकुश और रत्न कुंभ। और इनके जो गंड स्थल हैं, जो ये वाला स्थान होता है, यहाँ से मद प्रवाहित हो रहा था। सिद्ध लक्ष्मी इनके साथ थीं। इनका जो पेट था वो बहुत बड़ा था, लंबोदर। और जैसे ही ये उत्पन्न हुए वैसे ही बड़े, पहले तो माँ को प्रणाम किया, अपनी माता माँ ललिता को सबसे पहले प्रणाम किया। उसके बाद वेग के साथ निकल पड़े कि अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि जय विघ्नम नाम का यंत्र क्या है, और तुरंत परास्त करता हूँ मैं विशुक्र की सेना को। गजानन के शिखा स्थल पर स्वयं चंद्रमा विराजमान थे। तो अब गजानन बढ़े सेना के अंदर। वहाँ पे उन्होंने देख लिया कि जय विघ्नम नाम का यंत्र ये है। उन्होंने फिर एक भयंकर चिंगाड़ किया और अपने दंतपात से उस यंत्र को उठा के चूर्ण कर दिया, उसकी धूल को आकाश में उछाल दिया फिर। और जैसे ही उस यंत्र का संहार हुआ वैसे ही जो माँ ललिता की सेना में शक्तियाँ थी सबके अंदर फिर उत्साह संचार हो गया। सबके अंदर फिर एक युद्ध करने वाली भावना आ गई, और एक तरह से जय जयकार हो गया फिर श्री महागणपति का। अब श्री महागणपति ने अपने ही जैसे गजमुख वाले 6 नायक उत्पन्न किए: आमोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, अरिघ्न और विघ्नकर्ता। ये अति शक्तिशाली थे। तो ये जो 6 गजमुख वाले महायोद्धा हैं, इनके भी गंडस्थल से सुगंधित मद प्रवाहित हो रहा है, और इस मद के प्रभाव में चंचल भौरे आकर्षित हो रहे हैं और वहाँ पर मंडरा रहे हैं। और ये जो महायोद्धा हैं ना, ये 6, ये एक तरह से 7 करोड़ हेरम्बाओं के भी अधीश्वर हैं। युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, युद्ध करने के लिए ही तो इस टाइम इनका जन्म हुआ है। तो ये श्री महागणपति के साथ आगे चल पड़ते हैं कि शत्रु की सेना का विध्वंस करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शत्रु की सेना मिलती है, तो उसके बाद फिर शुरू करते हैं ये मारकाट। तो कितनों को तो अपने दांतों से फाड़ देते हैं, कितनों को सूंड में लपेट करके ज़मीन पे पटक के मार देते हैं।
कितनों को अपने कर्ण तालों कानों के प्रहार से धराशायी कर देते हैं, कितनों को अपने पैरों से ज़मीन पर दबा के पीस के मार देते हैं, कितनों का भेदन शूलों से कर देते हैं और कितनों को चक्र से काट देते हैं। और शंख की जो महाध्वनि वहाँ पर गूंज रही है, उससे जो सारे के सारे दैत्य हैं वो अंदर से बहुत भयभीत हो रहे हैं। इस तरह से शत्रु की सेना का मर्दन चल रहा है वहाँ पर। इनमें से जो हर एक महायोद्धा है ना गजमुख वाले, इनके मुख से हजारों की सेना में इसी तरह से गज स्वरूप सैनिक निकल रहे हैं और शत्रु सेना को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। यह समझिए कि विशुक्र के पास 30 अक्षौहिणी सेना थी, जिसको श्री महागणपति ने और उनके इन 6 महायोद्धाओं ने अपनी सारी सेना के साथ, शक्तियों की सेना के साथ मिल करके अब लगभग चूर्ण कर दिया। ये सब देख करके विशुक्र अंदर से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। उसने फिर एक गजासुर नाम के दैत्य को भेजा, जिसके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। गजासुर आया फिर लड़ाई करने के लिए श्री महागणपति से। तो श्री महागणपति अपने मूषक पे ही सवार हैं। श्री महागणपति की वीरता अकथनीय है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। इस तरह से उन्होंने पल भर में ही उस गजासुर का भी वध कर दिया, उसकी समस्त सेना को धूल मिट्टी में मिला दिया। ये सब देख करके विशुक्र भाग खड़ा हुआ। सेना की विजय हो गई माँ ललिता की। अब हर तरफ जय जयकार होने लगा श्री महागणपति का। और श्री महागणपति फिर माँ ललिता के समक्ष पहुँचे, महासाम्राज्ञी के समक्ष पहुँचे। तो माँ ललिता उन्हें देख करके बहुत प्रसन्न हुई उनकी वीरता से। उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब जब भी कभी देवताओं की पूजा होगी, सर्वप्रथम वंदन, सर्वप्रथम नमन, सर्वप्रथम उपासना तुम्हारी होगी, श्री महागणपति की होगी। माँ ललिता को पता था कि जो जय विघ्नम नाम का यंत्र है, इसे सिर्फ वही तोड़ सकता है, वही काट सकता है जिसने पुरी अष्टक पर विजय प्राप्त की हो। पुरी अष्टक मतलब क्या हुआ? पुरी अष्टक एक तरह से संकेत करता है सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तो सूक्ष्म शरीर है पुरी अष्टक। इसके अंदर 27 देखा जाए तो कंपोनेंट्स होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत, 5 प्राण, ये हो गए 20। अब इसके बाद फिर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अब हो गए टोटल 24। इसके बाद फिर अविद्या, काम और कर्म, ये हो गए 27। ये 27 हो गए। और चूँकि श्री महागणपति देखा जाए तो सिर्फ चितवन से ही उत्पन्न हुए हैं ना, भगवान शिव की तरफ देखा आदिशक्ति ने और श्री महागणपति उत्पन्न हो गए, तो इनके अंदर शिव तत्व प्रमुखतया है। तो 27 और एक ये शिव तत्व जो प्रमुखतया से है 28। तो श्री महागणपति का जो मूल मंत्र है वो भी 28 अक्षरों वाला है। तो श्री महागणपति ही सक्षम थे कि जय विघ्नम नाम के यंत्र को पूरी तरह से नष्ट करेंगे और सेना पर विजय प्राप्त करेंगे भंडासुर की। यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि जो भंडासुर के 30 पुत्र हैं ना, वो अहंकार का प्रतीक माने गए हैं। 30 ही क्यों? हमारी 10 इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां जो है ना, ये अनुभव की 3 अवस्थाओं में कार्य करती हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो ये जब 10 इंद्रियां अनुभव की 3 अवस्थाओं में कार्य करती हैं तो 10 गुणे 3 हो गया 30। ये हो गया अहंकार का द्योतक। और माँ बाला त्रिपुर सुंदरी इसी अहंकार को खत्म करती हैं, इसी का विनाश करती हैं। तो इससे होता क्या है? इससे हमारे अंदर की जो चैतन्य अवस्था है, उसके साथ हम जो एक तरह से दिव्य स्वरूप की चैतन्य अवस्था है, परम शिव की, माँ आदिशक्ति की, उसके साथ में हम एकाकार अनुभव करते हैं अब, क्योंकि अहंकार खत्म हो गया है। तो इससे जो एक तरह से जीव भाव है उस पर भी प्रश्न उठने लगता है। जीव भाव का अर्थ हो गया कि मैं अपने आप में सेपरेट हूँ, स्वतंत्र हूँ, और मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं और मेरे अंदर ये कमियाँ हैं। जब इस तरह का भाव आता है ना, तो वही हम हैं, हम ही तो जीवात्मा है, हम ही जीव हैं। तो हम परम शिव से, आदिशक्ति से पृथक इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर ये वाला भाव है कि मुझ में और उनमें भेद है। जीव को लगता है कि मैं पुरी अष्टक का स्वामी हूँ, मतलब मैं अपने सूक्ष्म शरीर का स्वामी हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फिर महागणपति की हम साधना करते हैं, जो कि पुरी अष्टक पे उन्होंने विजय प्राप्त की हुई है, तो फिर हमें ये ज्ञान मिलता है कि नहीं, मैं अलग से कुछ भी नहीं हूँ।
भेद वाली अवस्था जो है ये मिथ्या है। मैं एकाकार ही हूँ दिव्य सत्ता से, मैं उस अनंत चेतना का ही रूप हूँ। मतलब मैं अनंत चेतना ही हूँ, उसका मैं ये भी क्या बोलूँ कि मैं उसका एक पार्ट हूँ। अनंत चेतना के क्या पार्ट होंगे? अनंत चेतना तो अपने आप में ही असीम है, सर्वव्यापी है, अनादि अनंत स्वरूप है। तो जब ये भाव आ जाता है कि सब कुछ जो है वो अद्वैत ही है, सब कुछ जो है वो एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है परम शिव से, आदिशक्ति से, शिव शक्ति ऐक्य से, तो फिर उसके बाद ज्ञान का संचरण होता है। हम उसके बाद जो है अपने असली स्वरूप को समझ पाते हैं, यही श्री विद्या है। तो यहाँ पर श्री महागणपति ने देखा जाए तो जिस तरह से जय विघ्न यंत्र को नष्ट किया, जिस तरह से ये समस्त सेना का विनाश किया, तो उससे एक चीज़ और भी पता लगती है कि सब कुछ ये सिर्फ बाह्य ही नहीं है, हमारे अंदर भी तो ये सारे विघ्न पैदा करने वाली शक्तियाँ हैं ना। आलस्य, हमेशा थके रहना, अंदर से अविद्या में रहना, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इच्छाओं का हमेशा प्रस्फुटन होते रहना, संचरण होते रहना, हमारे अंदर भय रहना, हमारे अंदर संशय रहना, हमारे अंदर एक जीवत्व वाला भाव हमेशा रहना, जिसमें हम अपने जो हमारा एक मूल सोर्स है उससे ही हम अपने आप को अलग मानते हैं और हम उसी को सही समझते हैं। तो इन सब का भी तो हमें कहीं ना कहीं खंडन करना है ना, हमें इन सब पे भी तो विजय प्राप्त करनी है ना। तो जब हम श्री महागणपति की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें इन सब पर विजय प्राप्त करने में पूरी तरह से श्री महागणपति का भी आशीर्वाद मिलता है और हमें माँ ललिता का भी आशीर्वाद मिलता है।